हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर का एमसीक्यू सीरीज़ का असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट 1 का पार्ट 2। इसमें से यूनिट 1 में से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपके लिए बनाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ की वीडियोस लाती रहूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज अधिगम में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को रटाना। ऑप्शन बी मार्गदर्शन करना, दंड देना, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना। तो इसमें ऑप्शन ए में बताया ए उससे राइट आंसर क्या है? ए तथा सी है, बी तथा डी है, केवल बी या केवल डी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी तथा डी। तो अधिगम में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शन करना, बच्चों को गाइड करना कि उनको किस तरह से पढ़ना है, कैसे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, बच्चों को समय पर गाइड करना, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना। रटाना हमारे जो है टीचिंग में वो एक मोटिव नहीं होता है। रटाना जो क्या है उसे गलत माना जाता है बच्चों को कि रट्टाफिकेशन, रट्टू तोता बनाना। उन्हें क्या है कॉन्सेप्ट्स को समझें, चीज़ों को समझें और माइंड में अपने सेट करें। दंड देना तो आप लोगों को पता ही है कि ये अलाउ नहीं है। तो ऑप्शन बी एंड डी आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा मूल्यांकन करना चाहिए। किस लिए मूल्यांकन करना चाहिए? विद्यार्थियों को जानने के लिए, विद्यार्थियों की उपलब्धि को जानने के लिए, विद्यार्थियों के अधिगम के स्तर को जानने के लिए या शिक्षकों की उपलब्धि जानने के लिए। तो मूल्यांकन हमें करना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 के लिए, विद्यार्थियों के अधिगम के स्तर को जानने के लिए। तो हमारा हमेशा मेन मोटिव क्या होता है? अधिगम का स्तर जानना मूल्यांकन के थ्रू कि बच्चे ने कितना अधिगम किया है। अधिगम मतलब कितना सीखा है बच्चे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से निर्माणात्मक मूल्यांकन का दृष्टिकोण नहीं है। निर्माणात्मक मूल्यांकन आप कह सकते हैं इसे संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, वार्तालाप कुशलता, बहुविकल्पीय प्रश्न, मौखिक प्रश्न या परियोजना कार्य। थोड़ा सा कट गया है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क है, परियोजना कार्य है ऑप्शन नंबर 3 में। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मौखिक प्रश्न जो है वो निर्माणात्मक मूल्यांकन का दृष्टिकोण नहीं है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम क्या वार्तालाप देखते हैं, बच्चों को कन्वर्सेशन स्किल्स कैसी है, बहुविकल्पीय प्रश्न वगैरह होते हैं उससे उनका टेस्ट लेते हैं हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट में। और ये प्रोजेक्ट वर्क भी देते हैं। आपको देखा होगा ना, आपको FA वगैरह जो होता था स्कूल्स में आपने भी दिए होंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपके FA1 FA2 इस तरह से आपकी मार्कशीट में मार्क्स लगते थे। तो उस तरह से FA1 FA2 में इस तरह के टेस्ट होते थे। स्कूल में यूनिट टेस्ट हो गया, फाइल्स वगैरह टीचर्स ने दे दी बनाने के लिए, MCQ टेस्ट ले लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छे आकलन उपकरण की विशेषताएं हैं कि एक अच्छा आकलन का जो उपकरण होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट सरल होना चाहिए, सेकंड निश्चित उद्देश्य होने चाहिए, थर्ड सुविधाजनक होना चाहिए, ऑप्शन 4 क्या होना चाहिए। तो आप सभी लोग इस तरह से पहले अपना क्वेश्चंस अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। पहले आप खुद से एक अंदाज़ा लगाइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो एक अच्छे आकलन के उपकरण की क्या होनी चाहिए, जो उसके हम जो उपकरण यूज़ करते हैं उसकी विशेषताएं चाहिए वो क्या है? ईजी होना चाहिए, हमें यूज़ करने में ईजी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। निश्चित उद्देश्य, उसके एक पर्टिकुलर उद्देश्य होना चाहिए। और सुविधाजनक कि हमें यूज़ करने में कंफर्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है परीक्षा एवं मूल्यांकन में अंतर नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो परीक्षा एवं मूल्यांकन का अंतर नहीं बताता है? परीक्षा वर्ष के अंत में तथा मूल्यांकन वर्ष भर चलता है। ऑप्शन नंबर 2 परीक्षा विषय वस्तु के जो ज्ञान है उसका जांच होता है एंड मूल्यांकन का जो है सर्वांगीण विकास की जांच। परीक्षा शिक्षा प्रक्रिया के अंत में होता है और मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। या ऑप्शन नंबर 4 होगा परीक्षा किससे सामाजिक जांच और मूल्यांकन से विषय जांच। तो इस चला मैंने ये कॉमा से जो डबल कॉमा बनाया ये है कि इसका मतलब सेम है, आप लोगों को तो पता ही है, बताने की क्या जरूरत है इसमें। तो इसमें कौन सा है जो इसका अंतर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 परीक्षा से सामाजिक जांच हम करते ही नहीं है और जो मूल्यांकन से विषयक जांच। तो ये सारे हमारे क्या हैं? परीक्षा एवं मूल्यांकन में अंतर है। ये आप समझ सकते हैं कि परीक्षा जो है क्या वर्ष के अंत में होती है, एक निश्चित समय के पश्चात होती है। इसका क्या होता है? परीक्षा एक
वर्ष के अंत में या निश्चित समय के पश्चात होती है। आपको पता होगा ना कि आपके क्या होते हैं, जो स्कूल्स वगैरह में होते हैं, जो एक फर्स्ट टर्म एग्जाम होते हैं, एक सेकेंड टर्म एग्जाम होते हैं। तो फर्स्ट टर्म 6 मंथ्स के आफ्टर होता है, फिर आफ्टर 6 मंथ्स जो है एनुअल एग्जाम होते हैं। मूल्यांकन क्या है, वर्ष भर चलता रहता है। टीचर अलग अलग तरह के टेस्ट लेते रहते हैं, फाइल्स वगैरह देते रहते हैं, बच्चों को अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू उनका क्या है मूल्यांकन करते रहते हैं। परीक्षा विषय वस्तु ज्ञान की जांच, जो परीक्षा होती है वो हमारी क्या होती है, सब्जेक्ट वगैरह चेक करते हैं, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग टेस्ट वगैरह होते हैं। और जो होता है हमारा मूल्यांकन, उसमें हमारा बिहेवियर वगैरह सब कुछ जांच होता है। हमारी सामाजिक गुण क्या है, हमारा करेक्टर कैसा है, किस तरह से है, हमारे अंदर कौन कौन से कैसे कैसे टैलेंट हैं। तो मूल्यांकन में सब चीज़ की जांच की जाती है। परीक्षा शिक्षा प्रक्रिया के अंत में होती है, मतलब शिक्षा प्रक्रिया जो होती है, जब हम पढ़ते हैं पूरे साल भर या जो भी कुछ होते हैं, उस प्रक्रिया के अंदर नहीं होती, प्रक्रिया समाप्त हो चुकी होती है शिक्षा की। जैसे आपको होता है फर्स्ट टर्म आपका समाप्त हो गया, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होते हैं। आपका 1 ईयर का पूरा कोर्स समाप्त हो गया तो उसके बाद एग्जाम होते हैं। और जो मूल्यांकन है हमारा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है। जैसे आपको टीचर ने एक लेसन पढ़ाया, बच्चों को एक लेसन पढ़ाया, फिर टेस्ट ले लिया, सेकंड लेसन पढ़ाया, फिर टेस्ट तरह से ले लिया। तो इस तरह से क्या है मूल्यांकन इस तरह से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे अध्यापक की विशेषताएं। अच्छे अध्यापक की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करना, अधिगम के उद्देश्यों को निर्धारित करना, थर्ड बच्चों की समस्याओं का समाधान करना, या फोर्थ उपरोक्त सही। क्या सोचते हैं आप, क्या हो सकता है राइट आंसर? सोचिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या है कि ये सारी जो ऊपर जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं सारी एक अध्यापक की विशेषताएं हैं। बच्चों की सहयोग की भावना विकसित करना, कि बच्चों के अंदर क्या है, बच्चे जो होते हैं उनको एक तरह से स्वार्थी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसी भावना क्या है, एक टीचर को बच्चे के अंदर विकसित करनी चाहिए। अधिगम के उद्देश्यों को निर्धारित करना, कि वो जो बच्चा के वो जो टीचर है वो बच्चों को जो सिखा रही है तो उसका एक पर्टिकुलर मोटिव होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें इस बच्चे को ये टॉपिक पढ़ाया, ये टॉपिक अच्छे से समझाना चाहिए। तो एक अधिगम का है उद्देश्य को निर्धारित करना। कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले जो है एक उसका पर्टिकुलर उद्देश्य मोटिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 कहता है बच्चों की समस्याओं का समाधान करना। तो बच्चों की, आप पता है बहुत सारे स्कूल्स में आप में से बहुत से लोग पढ़ाते भी होंगे, तो क्या होता है बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, टीचर की है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारे एक कमरे की लंबाई 10 फीट है, अर्थात आपके कमरे की लंबाई के आधी है। यह क्या है? आकलन करना है, मूल्यांकन करना है, मापन करना है, या इनमें से कोई नहीं। क्या सोचते हैं हम, क्या हो सकता है राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मापन। क्या होता है जब हम किसी भी, मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है, जिसमें हम किसी में लंबाई नाप रहे हैं, चौड़ाई नाप रहे हैं, किसी चीज़ का मेजर कर रहे हैं, माप कर रहे हैं। जैसे कपड़ा 2 मीटर है, दूध 1 लीटर है, इस तरह से क्या है बच्चे की, इसमें क्या है हम बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स को मापते हैं, बच्चे की चारित्रिक विशेषताएं को मापते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, किस लेवल तक सीखा, इसका स्तर कितना है। तो ये क्या है हमारा मापन होता है। आकलन का उपकरण या विधि कौन सी है? आकलन के जो इसमें से है वो विधि उपकरण या कौन सा है? इसमें से ऑप्शन नंबर 1 टेस्ट, सेकंड साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर 3 परीक्षा, या ऑप्शन नंबर डी सभी इनमें से कौन सी है आकलन का जो टेक्निक है, विधि है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आकलन में क्या है, हम टेस्ट के द्वारा आकलन करते हैं बच्चों का, जिसे हम इंग्लिश में असेसमेंट कहते हैं। साक्षात्कार इंटरव्यू द्वारा बच्चे का आकलन करते हैं। परीक्षा यानी एग्जामिनेशन द्वारा बच्चे का आकलन करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन मापन से अलग है। मापन का एक भाग है जो मूल्यांकन है, इसमें बताया अलग है। कैसे अलग है? जो मापन है वो एक भाग है मूल्यांकन का, मापन का बढ़ा हुआ भाग है, कि मापन का जो एक्स्ट्रा भाग है वो है मूल्यांकन। एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला है, पूर्णतः अलग, मापन से पूर्णतः अलग है। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो मापन का बढ़ा हुआ भाग। इसका मतलब आपको कन्फ्यूजन हो रही है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मापन का बढ़ा हुआ भाग, जो मापन है हमारा एक छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या है हमारा, एक इवैल्यूएशन है, एक इवैल्यूएशन है, और ये असेसमेंट है, और मेजरमेंट है। यानी कि मापन क्या है, हमारी सबसे छोटी इकाई है, और उससे बड़ी इकाई जो है, हम सर्कल मैंने आपके लिए बनाया, एक डायग्राम है, जो ये बिंदु है, छोटी इकाई क्या है, मापन है, उससे बड़ी इकाई क्या है, आकलन है, और सबसे बड़ा क्या है, मूल्यांकन। मूल्यांकन में पूरा हम ऑल ओवर ले लेते हैं। मापन में क्या एक पर्टिकुलर होता है, फिर उससे बड़ा एरिया कवर करते हैं जो आकलन में।
तो ये क्या है, मापन का जो एक्स्ट्रा भाग है, पूरा बढ़ा हुआ भाग आप देख रहे हैं ना, गोले से ज़्यादा बढ़ा हुआ पूरा भाग क्या है, ये मूल्यांकन है। तो इसमें क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, मापन का बढ़ा हुआ भाग क्या है, मूल्यांकन है। इसका मापन का क्या है, बढ़ा हुआ भाग क्या है, मूल्यांकन है। ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मापन और मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है मापन और मूल्यांकन का प्रयोग, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, शिक्षण के उपयोग को बढ़ाने के स्कोप को बढ़ाने के लिए, जो होता है शिक्षक वगैरह के लिए, प्रभावशीलता की जांच करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो मापन और मूल्यांकन का उपयोग है, ये है इन सभी के लिए किया जाता है, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए भी, शिक्षण के उपयोग को भी, स्कोप को बढ़ाने के लिए, और प्रभावशीलता की जांच करने के लिए। तो ये सारा, तो आज के लिए सिर्फ ये 10 क्वेश्चंस, इसलिए मैं सिर्फ आपके 10 क्वेश्चंस लेके आई, ताकि मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो अगर आपको थोड़ा भी वीडियो ने हेल्प किया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।